नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और आपके साथ मैं हूं अजिता। नेताओं के लिए मुद्दे ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब सवाल जनता के जीवन का हो, अगर उस समय भी अपना कारोबार और राजनीति के मुद्दे तलाशे जाएं, तो ऐसी राजनीति की निंदा भी होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं इन दिनों पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो रही राजनीति की, जो हर जगह से सुनाई देता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से आज 1 दर्जन लोगों की जानें चली गईं। इसी कमी को देखते हुए राजनीति भी शुरू है और इसी का फायदा उठाते हुए नेता ठेकेदार जनता के पैसों को जनता के लिए देकर वाहवाही लूट रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। विधायक अपनी निधि से ऑक्सीजन प्लांट के लिए फंड जारी कर रहे हैं, तो कोई वेंटिलेटर मशीन के लिए फंड उपलब्ध करा रहा है, तो कोई फंड न होने के बावजूद लेटर लिखकर मदद के नाम पर वाहवाही लूटने की राजनीति कर रहा है। मुहावरा है कि प्यास लगने पर कुआं खोदना, ठीक जिले में वही हो रहा है। इन दिनों जहां कोरोना वायरस चंद घंटों में जीवन ले रहा है, वहीं ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाने की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले की, जहां बिंद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल संजय गांधी बना हुआ है, जहां इन दिनों 5 सैकड़ा से ज्यादा कोरोना वायरस पेशेंट भर्ती हैं, जिनके लिए ऑक्सीजन की अति आवश्यकता है। विगत दिनों ऑक्सीजन न मिलने के चलते बिंद में कई लोगों की जानें चली गईं, जिसके बाद जिला प्रशासन के साथ बैठक का आयोजन किया गया और विधायकों ने अपने अनुदान राशि से ऑक्सीनेटर मशीनें खरीदवाई। इतना ही नहीं, आनन फानन में स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने चौराहा में 1 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के लिए अपने उपकृत ठेकेदारों समदड़िया बिल्डर, BR गोयल कंस्ट्रक्शन, विजय मिश्रा कंपनी, रतहरा में फ्लाईओवर निर्माण कंपनी के संचालक के साथ अन्य ने मदद के लिए भी आ गए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी 25 लाख रुपए का अनुदान दिया है। सवाल यह उठता है कि जब संजय गांधी अस्पताल में पहले से 2 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, तो उसको क्यों नहीं चालू किया जा रहा है? फिर वही सवाल, क्या काम पैदा कर पैसा कमाने की प्रयोगशाला है अपना रीवा? यहाँ उपयोग की आवश्यकता नहीं है, उपयोग हो या ना हो, निर्माण होना चाहिए। चाहे वह सड़क निर्माण हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो या अन्य कोई ओवरब्रिज निर्माण होगा तो नेताओं के ठेके चलेंगे। 18 वर्ष से चौराहा रतहरा सड़क बन रही है, पैसा खर्च हो रहा है, जनता उपयोग नहीं कर पा रही है, पर इससे नेताओं को क्या लेना देना है? ठेकेदारी तो चल ही रही है। इसी का परिणाम है कि संजय गांधी अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से बना ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं करवाया गया, क्योंकि जो बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं उसमें खासा कमीशन मिल रहा है। आज जब ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता पड़ी तो उस ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करवाने की बजाय नया प्लांट डालने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें अपने चहेतों को लाभ दिया जा सके। और इतना ही नहीं, उस समय प्लांट को चालू करने में भी वक्त लगेगा। आपको बता दें कि विगत दिनों सेना का जवान अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा, जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। समय पर उपचार नहीं मिल पाया, मशक्कत के बाद भर्ती किया गया, हालांकि उनकी उपचार के दौरान ही मौत हो गई। आपने वह घड़ी भी देखी जिसमें लाइट बंद होने से शोर मचा कि लगभग 1 दर्जन लोगों की मौतें हुई हैं। हालांकि प्रशासन ने नहीं माना कि कोई घटना घटी है। यह बात अलग है कि दूसरे दिन 13 लाशें जली, यह किसकी थी यह तो प्रशासन ही जानेगा। इसके बावजूद राजनीतिक ऑक्सीजन मिल रही है, लोग अपने स्वार्थ के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, नए कार्य की तलाश कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की प्लांट की आवश्यकता है और ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए, लेकिन जगह न होने के चलते ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा। सिर्फ भंडारण करने के लिए टैंक बनवा दिए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो चीज पहले से है वह बंद हो रही है, नई चीजें लगाई जा रही हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लोगों की जान जा रही है। आखिर इसमें साजिश किसकी है? किसके द्वारा बनी हुई चीजों को बेचा जा रहा है? जो चीजें तैयार हैं उनको नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जा रहा है और लगातार विकास के नाम पर नए नए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। क्या विकास के नाम पर जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? ठेकेदार नेता अपनी तिजोरी भरेंगे, जनता को धोखे में रखेंगे और अपने उपकृत चहेतों की तिजोरी भरेंगे और जनता की नजर में विकास पुरुष कहलाएंगे। अब अगर विपक्ष की बात करें तो आम आदमी का सिपाही मंगू सरदार भूमिगत है। बात बात पर मटकी फोड़ने और चूड़ी भेंट करने वाली कविता दीदी की तो वह भी भूमिगत है। सोशल मीडिया में अपने नंबर डालकर हर संभव मदद के नाम पर राजनीति की जा रही है। जब जरूरतमंद फोन लगाते हैं तो उनसे यह कहा जाता है कि अपना मामला लिखकर व्हाट्सएप करें, वह मुख्यमंत्री को ट्वीट करेंगी। सीधी सी बात है कि कोरोना काल में भी राजनीति की जा रही है, जनता की जान के साथ राजनीति की जा रही है। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, सैकड़ों लोग ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर हैं। इसके बावजूद सत्ता के सुख के लिए राजनीति को पर्याप्त ऑक्सीजन दी जा रही है।
हम आपको सुनाते हैं कि सेना के जवान ने किस तरह से रो रो कर अपनी पत्नी को उपचार के लिए बेड मांगा था। अंत में उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। ये सर हम देश के लिए मरते हैं, 4 दिन की छुट्टी में आए अचानक से। सुनिए सर, ये जो कोरोना वैक्सीन है ना, मेरे पापा मेरे को वैक्सीन वैक्सीन सब लगा, मेरी रिपोर्ट ठीक है सर। मेरी फैमिली को ऐसी स्थिति है, बताइए कहाँ पदस्थ हैं आप? जी कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं त्रिपुरा 3 बटालियन भी ऐसे अपने हूँ सर। कहाँ आप ले गए थे? अभी हॉस्पिटल में आपने दिखाया, डॉक्टर से बात की आपने? मैं ले गया था भिंडिया हॉस्पिटल में भी, तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं, अपने फैमिली को ले जाए। यही बोलते हैं सर, यहाँ भी यहाँ आपने बात की, डॉक्टर से बात की आपने? यहाँ पे अभी लेके आया, कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे आया सर, अभी मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे, मेरे को कोई बता ही नहीं रहा सर। ये मैं सुबह से लेके बिछिया हॉस्पिटल में था, बिछिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गया, तो जांच करवाया, निकलने के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा सर। बताइए किस रोड में कौन है कोरोना पेशेंट आपके पास? मेरी वाइफ है सर। तो बताइए, मैं देश के लिए मर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ये रहने वाला सीधी जिला का हूँ, लेकिन मेरा मकान यहीं बना। कब से भटक रहे हैं आप? मैं सर सुबह 6 बजे से मैं फैमिली को लेकर बिछिया हॉस्पिटल से आया, जांच करवाया सर। उसके बाद से कभी इधर उधर घूम रहा हूँ, इस गेट से उस गेट में। मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में हो पा रहा है न कहीं कुछ हो पा रहा है सर। अब हम आपको सुनाते हैं समाज सेवा के नाम पर राजनीति करने वाले कांग्रेस नेत्री कविता पांडे को, जो मदद के नाम पर सोशल मीडिया में वाहवाही लूटने वालों से जब मदद मांगी जाती है तो उनका क्या कहना है। SGMH में भर्ती है, पूरा परिवार ही उनका कोविड पॉजिटिव आया है। मैं उनकी सिस्टर बोल रही हूँ। प्रवीण पांडे उनका नाम है, उनकी पत्नी है वसुंधरा पांडे। कहाँ रहते हो आप लोग? मुझे नाम सुना सा लग रहा। कोट कुशहा के हैं हम लोग, नई गढ़ी। अच्छा, कोट कुशहा। चलो मैं तुम्हारी मदद दूँ, बिल्कुल पंचायत। अगर नहीं, मुझे रेमिड इंजेक्शन चाहिए था। नहीं तो मिल जाएगा ना, बिल्कुल। अगर कुछ पैसे हो तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा के और उसमें भी ले सकते हैं हम लोग। नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। तुम तो पेशेंट का नाम, हालत बहुत सीरियस है अभी मैम। नहीं कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगी, डोंट वरी, बिल्कुल मत घबराओ। और आप भी सुनो, उस मैसेज बनाओ कि हमारे घर में ये बीमार है। और क्या तुमको रेमडेसिविर नहीं मिल रहा? क्या समस्या? हाँ दीदी, मिल नहीं रहा है इंजेक्शन हमें। क्यों नहीं मिल रहा? कितने बजे तुमने भर्ती किया? बहुत 5-6 दिन पहले पॉजिटिव आए हैं, उनकी हालत अभी बहुत खराब है। अरे यार, संजय गांधी में 3rd फ्लोर में भर्ती हैं। तुम पूरा लिखो, डिटेल लिखो। मैं अभी शिवराज सिंह को ट्वीट कर रही हूँ और डॉक्टर और कलेक्टर सबको बोलती हूँ। तुम लोग क्यों इतना इंतजार कर रहे हो? आप 3rd फ्लोर पे है वो, C3 वार्ड नंबर है और मत फर्स्ट बेड बताओ, है। मुझे दिन भर करना होता, मुझे कुछ याद नहीं रहता। एक नाम लिखो, प्रवीण पांडे, वसुंधरा पांडे, ये 3rd फ्लोर, और इनको रेमडेसिविर चाहिए, मुझे उपलब्ध कराइए। बहुत हालत खराब है। और उसमें अटेंडर का फोन नंबर लिख के दो, जल्दी करो, क्विक। तो मैं आपको लिख के दूं? हाँ, और किसको लिखोगे? ठीक है, जल्दी करो, क्विक। थैंक यू। हाँ। अब सुनिए संजय गांधी अस्पताल के पूर्व सीएमओ डॉक्टर SK पाठक को, जिन्होंने बताया कि संजय गांधी अस्पताल में 2 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगा है, लेकिन किस तरह से कमीशन खोरी के लिए उससे उत्पादन नहीं किया जा रहा है, बल्कि बाहर से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। हाँ बोलिए पांडे जी। सर, ये जो सुपर स्पेशलिटी अपनी है, तो इसमें क्या ऑक्सीजन जनरेशन के लिए वो लगा हुआ है प्लांट क्या? नहीं, वो जो पीछे खड़े हैं तो उसमें बस भंडारण किया जा सकता है ना सर, स्टोरेज बस के लिए है वो। हाँ बस स्टोरेज है वो नीचे, वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर वो किए जाते हैं जी। और उसमें है संजय गांधी में तो जनरेट भी करती है संजय गांधी वाली है, वो चालू नहीं किए हैं। तो कहाँ पर लगी सर? 2 लाख का खर्चा था। कहाँ पे लगी सर? मार्चरी है ना जी, मार्चरी के बगल में एक गेट है जहाँ से आजकल मरीज जाते हैं 3 नंबर से। हाँ। वो जो गेट है ना, हाँ। उसकी दीवार उसी की है, तो अंदर लगा हुआ है। प्लांट की, उस प्लांट की क्षमता है 100 सिलेंडर प्रतिदिन। अच्छा, मतलब संजय गांधी में ही ऑक्सीजन प्लांट पहले से लगा हुआ है? हाँ पहले से, वो तो हर उसमें लगाना ही था जी। गवर्नमेंट को, इसमें जिनने हम पैसा काट आ लिया है, नहीं तो यहाँ भी प्लांट की वो है। तो सुपर स्पेशलिटी के लिए नहीं था सर? नहीं, सुपर स्पेशलिटी में था पहले प्लान जी, पर जगह कमी होने के कारण जी, सुपर स्पेशलिटी बना, पर जगह कहाँ है वहाँ? हाँ। अब मिली है जगह वो पीछे की। जी। तो ये सब पीछे चले जाता ना, तो वहाँ प्लांट लग जाता। हाँ। कितना 2 करोड़ 2.5 करोड़ का तो प्लांट, ज्यादा महंगा थोड़ी। जी।
और उस प्लांट में 2 से 4 लाख खर्चा है। वो प्लांट फर्स्ट क्लास। ये आप ऊपर से आइए नीचे के लिए मार्केट तरफ, हाँ तो मार्केट में न जाइए जी, जो पहला मोड़ पड़े दाएं मुड़ जाइए। हाँ हाँ तो पहले वो स्टेरिलाइजेशन रूम पड़ेगा और फिर धोबी घाट पड़ेगा। धोबी घाट के ठीक सामने ऑक्सीजन प्लांट। अच्छा अच्छा। आइए आप सुनाते हैं विपक्ष के लोगों का इस पूरे मामले में क्या कहना है। मैं अपने रीवा संभाग वासियों को, जिले वासियों को अवगत कराना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा खुलासा करना चाहता हूं कि रीवा जिले में 3 हॉस्पिटल हैं, संजय गांधी, श्याम शाह और सुपर स्पेशलिटी, जिसमें तीनों में लगभग 1700 बेड हैं और 3 ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत है। आज मुझे ज्ञात हुआ गोपनीय तरीके से कि संजय गांधी हॉस्पिटल में पूर्व से 2 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट बन करके तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन उसमें महज 4-5 लाख की ज़रूरत थी। और इतना लगाने के बाद जो वैज्ञानिकों का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि तत्काल वो प्लांट शुरू हो जाता और जो मौतें बिना ऑक्सीजन के रीवा में हो रही हैं वो रुक जाती। इसके लिए सत्ता सरकार के नुमाइंदे दोषी हैं। अभी विगत दिवस पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा कि 1 करोड़ लागत से हम चुराटा के पास ऑक्सीजन प्लांट बनवा रहे हैं। ये कौन सी बात है कि जब किसी को प्यास लगे तो आप कुआं खोदने की बात करते हैं। मैं घोर निंदा करता हूं और मैं जो मौतें हो रही हैं उसके लिए भाजपा का ये तंत्र जिम्मेदार है और इनके कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यदि ऑक्सीजन प्लांट हमारा ये जीएमएच का चालू हो गया होता तो आज इतनी घटनाएं नहीं होती हैं। नरेंद्र मोदी जी का नारा है आपदा में अवसर। यह नारा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता से लेकर के निचले स्तर का, एक जिले का नेता, विधानसभा का नेता, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सारे लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल कांग्रेस की इतनी बड़ी देन है पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए, लेकिन जिस उत्साह से कांग्रेस ने विंध्य क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल बनाया और उसका दुरुपयोग इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, उनको आज तक ये मालूम होते हुए भी नहीं मालूम है। शायद उसको कचरा घर बना दिए जो ऑक्सीजन का प्लांट है। अगर इस समय वो चाहें तो 2 दिन में वो प्लांट चालू हो सकता है और जो रीवा में मरीज तड़प करके मर रहे हैं पूरे विंध्य क्षेत्र के, एक भी मरीज न मरे और न कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। इतना बड़ा सिस्टम है वहाँ पर आपदा में अवसर, इनको दूसरी ज़मीन चंदे से चंदा इकट्ठा करना है और ज़मीन ढूंढना है। जो इन्होंने 15 साल काम किया है रीवा में, समदड़िया ने किया, बंसल करेगा और चंदा से ये सब करके। इनको मरीजों की चिंता थोड़ी है, न इनको जनता की चिंता है। इनको सिर्फ जो है तो अस्पताल इसके नाम पर सिर्फ लूट करनी है, जमीन इकट्ठा करनी है, जो कर रहे हैं। देखिए, इस समय कोरोना संकट चल रहा है और सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रस्ताव रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने रखा है, जिसमें कुछ कंपनियां हैं, जिसमें BR गोयल जो चुराटा से रहता है सड़क बना रही है, समान कंपनी है जो एक पांडे जी बना रहे हैं, समदड़िया बिल्डर जो शहर में कई मल्टीप्लेक्स बनाया, विजय मिश्रा है। तो इस तरह से लोग दान करें। आपका क्या योगदान है इसमें? आप मेरा जो योगदान पूछ रहे हैं तो 10 लाख रुपए का मैंने भी अपने जिला पंचायत से पत्र लिखा है। हमारे CO के हस्ताक्षर से आज शाम को कलेक्टर साहब के फंड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 10 लाख रुपए मैंने अपने जिला पंचायत निधि से दी है, पर इसके बारे में मेरा ये सोचना है कि ये तो जनता ही का पैसा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। जनता के पैसे में हम अपनी फ़ोटो खिंचवा लें, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। मतलब तो इस बात का है कि सौभाग्य की बात है कि रीवा में एक बहुत अच्छा इंसान और इस समय का स्टाफ बहुत अच्छा है। कलेक्टर रीवा के भगवान तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन इस समय की परिस्थिति में ईश्वर से कम भी नहीं। जिस तरह से उनका डिवोशन है, पूरा श्रेय मैं उनको देता हूँ। और उनके साथ जो ये टीम है, जैसे हमारे CO हैं, जिला CO, हम रीवा को तो पूरा नहीं सुधार सकते, लेकिन स्वयं में तो सुधार रख सकते हैं। तो मैं इस बात से पूर्ण संतुष्ट हूँ कि हमारे जिला CO 100% ईमानदार अधिकारी हैं। एक उदाहरण बताता हूँ, ये जो ऑक्सीजन की एक्सीलेटर मशीन आई है, ये मैंने जिस भाव में खरीदी है उससे 12,000 रुपये कम भाव में हमारे CO ने परचेज कर ली।
मतलब मैं प्राइवेट आदमी होकर के जिस भाव में खरीदा, सरकारी सप्लाई उससे 12,000 रुपये कम है। और इस तरह से इन्होंने जो मशीनें खरीदी उसमें काफ़ी किफ़ायत से इन्होंने पैसे बचाया है। और इस समय के जो पुलिस महकमा है, एसपी हैं, आईजी हैं और पूरा स्टाफ ही है, तो सब लोगों का बहुत अच्छा योगदान है और उसी का प्रतिफल है कि रीवा में जो कुछ भी बेहतर हो पा रहा है। अब हम लोग उसमें अलग से ज़रूर मदद कुछ कर सकते हैं। तभी हमारे बेटे ने कुछ राशि दी थी अपने व्यक्तिगत खाते से उन्होंने। मैं भी अपने व्यक्तिगत खाते से कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं भी कुछ व्यक्तिगत खाते से 5-10 लाख रुपए की मदद कर सकूं। मैंने कलेक्टर साहब को ये प्रपोजल दिया था कि मैं देना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि आप सीधे हमको ऑक्सीजन वाली मशीन ही खरीद के दे दीजिए। हाँ, तो जो ये ऑक्सीजन के लिए मशीनें खरीदी जा रही, जो ठेकेदार ये दान कर रहे हैं, पहले से ऑलरेडी संजय गांधी अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, उसको न चलवाकर अलग से फिर से निर्माण कराया जा रहा है, फिर से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। तो नहीं लगता कि जो पुराना 2 करोड़ का प्लांट लगा हुआ है उसमें अगर 4 लाख 5 लाख रुपए लगा के चलाया जा सकता है, तुरंत आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति की जानी चाहिए, कि इसमें भी ठेकेदारी या राजनीतिक ऑक्सीजन देने का प्रयास किया जा रहा है। जो नया लग रहा है ये कोई बुरा तो नहीं है, रीवा में और कितना बेहतर हो सकता है, इसमें क्या बुराई है। और ये कलेक्टर का प्रयास है ये, और इस समय की महामारी है तो उसके लिए तो ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसे है। लेकिन ये जो अभी आपने डॉक्टर पाठक वाली बात बताई, और डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सीबी शुक्ला, अगर संजय गांधी अस्पताल का नाम आता है तो आदमी के जहन में ये भले दोनों रिटायर हो गए, आज भी इन्हीं का नाम आता है, क्योंकि यार 20 वर्ष इन्होंने ही इस अस्पताल को संचालित किया। बड़े जिम्मेवार लोग। और डॉक्टर पाठक का जैसे आपने मुझे अभी सुनाया, डॉक्टर पाठक कोई ऐसे हल्के आदमी नहीं है कि जो ऐसी हल्की बात कर देंगे। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि जो काम 5 लाख रुपए से तैयार हो सकता है उसको हम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इस मामले में बड़ा आश्चर्यचकित कि वेस्टेज ऑफ मनी कैसे हो सकता है। ऊपर से इस समय का प्रशासन तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तब भी मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि उम्मीद भी नहीं थी। इसके पहले भी तो कोरोना आया था। बसंत कुर्रे जी यहाँ वो हुआ करते थे कलेक्टर, सीओ कौन थे, क्या नाम था उनका, वर्मा। इन लोगों ने कहा कुछ किया, कोई मतलब 1 साल हो गया, 1 साल से चल रहा था, मतलब तैयारी नहीं की गई पहले से। ये बात बुरी थी। जहाँ ब्रिटेन जैसे देशों ने पूरा 100% वैक्सीनेशन करवा दिया, वहाँ हम कोरोना मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, सरकारें गिरा रहे थे, या कि थाली बजवा रहे थे, दिया जलवा रहे थे, कोरोना मुर्दाबाद करवा रहे थे। ये जो तमाशा किया, इस तमाशा के बीच में, और ऊपर से हमारे यहाँ जो वैक्सीन थी तो हम 70 देशों में सप्लाई कर रहे थे, हम विश्व गुरु बन रहे थे। ये हमको सोचना चाहिए था कि हमें पहले अपने देश का वो करना था। ये जरूर थोड़ा दुखद था। जनता से क्या अपील करते हैं इस समय, संकट के समय में? सब लोग संयम से रहें। सब चीज़ें, ये छोटी मोटी बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये सब बातें राजनीतिक हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। संकट की घड़ी है, सब लोग संयम से और एक दूसरे का सहयोग और परोपकार, करुणा, क्षमा, दया, परोपकार, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और सबके साथ ही विपत्ति है। सब लोग मिलकर सिर्फ अपना न देखें, दूसरे का भी सहयोग करें। एक बाहर का व्यक्ति कलेक्टर साउथ से आकर जब हमारे लिए जी जान लड़ा के रख दिया यहाँ, तो हमें तो देख के थोड़ा सा तो लज्जा, शर्म या परोपकार की भावना या बड़प्पन हमारा आना चाहिए कि हम भी कुछ इसमें कर सकें। उद्योग विहार में निजी स्थापना के माध्यम से ऑक्सीजन जनरेटर है, मतलब एयर सेपरेशन यूनिट है, लगाने के शुरुआत हुई है। हमारी जनप्रति का भी इसमें काफ़ी कुछ सहयोग है। उसमें उद्योग विहार में पर्टिकुलर एरिया में प्लॉट उसके लिए अलॉट करने के लिए इवन हमारी भोपाल से मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी आए थे, वो पूरा प्लॉट देखे थे। मुझे लग रहा है 1-2 दिन के अंदर ही उनको तत्काल प्लॉट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद अगली 10 to 15 डेज़ के अंदर 100 सिलेंडर्स का कैपेसिटी का प्लांट वहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के द्वारा। सर, संजय गांधी में भी पहले से भी एक मॉडल प्लांट जो कि बंद पड़ा हुआ, उसके ये 20 ईयर्स पुराने मशीन है। उसमें हम लोगों ने एक्सपर्ट से कंसल्ट किया है कि उसका ऑक्सीजन जनरेशन की प्योरिटी है वो क्वेश्चनेबल है। फिर भी हम लोग एक बार इसको चेक करेंगे कि क्या उसको रिपेयर कर एक ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन उसमें प्रोडक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब हो सकता है तो उसका भी प्रयास किया जाएगा। तमाम ताज़ा तरीन बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।